अरे क्या बोल रहा था? कैंटीन में जा रहा? नहीं, उससे लड़ता क्या? अरे मुन्ना दादा, मैं तेरी खैर खैरियत पूछने आया। अरे एड़े, लॉकडाउन के बाद से है ना पूरा हिंदुस्तान परेशान है और मेरी खैर खैरियत पूछने आया। अरे मुन्ना दादा, मैं सच्ची कह रहा, मेरे पड़ोसी की सर की कसम। मेरे को सब समझ गया मैं। है? अरे तू अनाज छोड़ के खाली पड़ोसी के कसमा खाते फिरता, जब भी तो ऐसी हालत है रे तेरी। समझ रहा बेटा, मैं सब समझ रहा है। साला इंसानियत की तो दुनिया रह रही। अरे मैं सोचा क्या मुन्ना दादा अकेले कैंटीन बना के बोर हो रहा होगा। चलो मुन्ना दादा की खैर खैरियत पूछ लेंगे, उनका मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा? अरे मेरे को मालूम है तेरे ये छटाक भर के पेट में है ना 1.5 किलो की बात अटकेली होंगी। जब तक कि तू 17 लोगों को नहीं बताएगा ना, है? तेरा पेट हल्का ही नहीं होगा। मेरे को मालूम है पेट दुखिया है, तू पेट दुखिया। सच्ची बता ना, कितने हुए? दादा 16 हुए, 16। अरे कल रात से ना जो भी पहचान वाला दिख रहा ना, दूर से देख के ना मुझे सूंघ काट के भाग जा रहा। अरे रात भर मैंने है ना करवट बदल के कैसी रात गुजारा वो देखो मालूम। जैसी सवेरे उठा था वैसी डर के तेरे पास आया था दादा। चल जल्दी होगा और निकल यहाँ से। वो गुलगुलिया है ना, गुलगुलिया और शुक्ला पहलवान दोनों ने बहुत देखा झगड़े हुए। साला इतनी सी बात भी तेरे पेट में मरोड़ पैदा कर रही। चल अब उगल लिया ना मेरे पास, चल खिसक अन काम करन दे मेरे को। अरे दादा मैं तो असल बात बोलना ही भूल गया। अबे तो पहले ही असल बात बोल के हल्का हो जाना था ना मेरे बाप। अपना वो शुक्ला पहलवान है ना, उसकी मुर्गी है ना 10 दिन से मुर्गे दादा के दरबे में अंडे दे दी। और शुक्ला पहलवान को मालूम पड़ा, वो अंडे मांगने गया और दोनों की ना बात बढ़ते और दोनों में झगड़ा हो गया। आप 17 हुए, हाँ हल्का हुआ। साला इतने पंचट बातों से भी तेरा पेट दुखता? बाया से भी ज्यादा हल्के के पेट का तू ना एक काम कर, जा डॉक्टर को दिखा, अपना इलाज करा। पिछले हफ्ते में डॉक्टर को दिखाया, अरे दूसरे दिन गया ना तो जलील करके काल दिया। क्यों? वहाँ का पेशेंट है ना 3 दिन से दवा लेके जा रहा था, अच्छा ही नहीं हो रहा था। वो भी 17 लोगों को पेड़ दिया होगा तूने। अबे मरद बन मरद। देख मेरे को है? अभी परसों के दिन एक वकील आया था मेरे पास, पी के गिर पड़े। अरे वकील हो या फौजदार, पी के अच्छे गिर पड़े। अरे उसका नाम था रे, पी के गिर पड़े। अच्छा तो मैंने कहा वकील साहब मैं फिगर आर्टिस्ट है, 5 साल पहले कुछ धंधा पानी चल नहीं रहा था, 10-15 मैयत के पार्टियां बना दिया मैंने। है? एक काम करो, तुम है ना तुम्हारा साइन बोर्ड कोई दूसरे से बना लो। तो 5,000 रुपए की गड्डी निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। जब दूसरे दिन मैं रात में साइन बोर्ड बना के उनके ऑफिस पे पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वो शाम को ही मर गए। इसका मतलब उधर गोल्डो का काम तमाम और उधर उसका काम तमाम। चला यही बात हो गई, तूने गोल्डो नहीं मैयत की काटी लिखा।
बेटा ये बात अगर तूने किसको भी पेरा तो समझ ले, इसके बाद है ना अगला वोट तेरा ही रहेगा। पेंटर, अबे पेंटर, पेंटर, अरे स्लेब के लेंटर, तेरा मुंह बंद कर। हाँ बोल, क्या है रे? इधर आ। हाँ बोल, अब क्या काम है? अबे ये सब हटा, तू पहले मेरे को ये बता कि तू रवन्या लोग के थोबड़े मेरे को क्यों बता रहे रे? मच्छर अगरबत्ती खत्म होगी तेरे, तू इतना बुरा भपका मार रहा। oh, no! मैंने मच्छरों को सुनाया, सारे मच्छर ही मर गए होंगे। ऐड साला, मच्छरों को सुंघा दिया तो क्यों रे? अब साले कल से वो भी अड्डे में दिखने लगेंगे। जख्म दिल सहने का हुनर देती है शराब, जख्म दिल सहने का हुनर देती है शराब, ये अलग बात है, जिंदगी कर देती है खराब। गम भुलाने को कभी याद आने को पीते हैं, गम भुलाने को कभी याद आने को पीते हैं, जान पाए ना बाधा को अता है या अजाब। वाह वाह, साला इतनी दारू पीने के बाद भी होश की बातें कर रहा तू। अबे एड़े, दारू पीने के बाद ही तो आदमी होश में आता। मतलब? तूने कभी शराब पिए लगे रे? नहीं। अबे तो फिर तेरे को क्या समझेंगे रे? अबे देसी खर्रे की दुकान, मत दे मेरे दिमाग को तान। ये बता यहाँ कैसे आया? तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अबे पाव है तो पाव से आऊंगा ना, पाव पाव आया मैं। अरे मेरा मतलब तू यहाँ क्यों आया? मेरे घर से लेके ना दारू अड्डे तक रोड ना सही नहीं बने ले। क्यों, गड्ढे पड़ गए क्या? अरे रोड तो एकदम चिकनी है, चिकनी। अभी 2 हफ्ते तो है रोड बनने, और खड्डे तो 2 महीने के बाद होते ना रोड पे। oh, no! अरे तो फिर क्या बात है? सुबह से लेके शाम तक के ना पूरी रोड अच्छी रहती, और जैसे मैं अड्डे से निकलता रात में तो पूरी रोड ना ऐसे 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 करती। मेरे को लगता ना सीमेंट के अंदर कागज मिला के रोड बनाए ले। मिलावट? अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ता ना कलिया, तो वहाँ रोड का काम चालू था, वो वहाँ भिखारी का काम कर रहा था, उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलावट करे ले। वो? अरे मगर वो क्यों करेगा मिलावट? इससे उसको क्या फायदा? अरे यही तो टेंशन है ना, मैं इससे तुम्हारे पास आया। तुम ना उसके नाम की पार्टी लिख दो, तुमको मैं 2 कार्डर दूंगा, 2 कार्डर। अबे मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं नल्ली का भी इंतजाम कर दूंगा। मगर 2 क्वार्टर से काम नहीं चलेगा, 5000 लगेंगे, 5000। मैं तो तुमको बहुत शरीफ इंसान समझ रहा था यार, 2 कार्डर में मेरा काम हो जाता, तुमको 5000 कार्डर लगेंगी। अरे मैं 5000 रुपये की बात कर रहा। 500 से काम नहीं चलेगा क्या? अबे 500 में सिर्फ मैं कलिया का को लिखूंगा। हाँ चलेगा, उसको लकवा भी मार दिया ना, मेरा काम बन जाता। मुन्ना दादा, What you looking at? वो मुन्ना दादा। अबे वहाँ खड़े रह के क्या नल्ले फाड़ रहा? इधर आ। तो क्या डाचे तान रहा? क्या रेड गिरने वाली है क्या यहाँ? अबे तू रेड गिरने की बात कर रहा, मैं तो यहाँ दुआ मांग रहा कि भूकंप आ जाए, सैलाब आ जाए, सब कुछ घर को हो जाए। अबे तेरे मुंह को उधर ही लगा काली, क्या अनाप शनाप बातें कर रहे रे? हुआ क्या काली, ये बता मेरे को। पहलवान है ना, जग्गू पहलवान, उसकी लड़की के साथ मेरे रिश्ते की बात हो गई। हाँ खुदकुशी कर ली यार उन्हें तो। उसने खुदकशी नहीं की,
खुदकशी की कोशिश मैंने कर ली 2 बार, मगर दोनों बार नाकाम हो गया मालूम। एक बार ना हाईवे पे गया, 407 ना एकदम स्पीड में आ रही थी, मैं तो सामने आ गया, मगर साला हुआ गया मालूम, उसके हवा के झोंके से रोड के भागा। घर पे गया दूसरी बार, पंखे से रस्सी टंगाया, गले में डाला, आधे घंटे के बाद ना बोर हो खुद ही उतर गया बा। अरे एक आध 10-5 का डॉलर तेरे खीसे में डाल लेता, वजन बढ़ जाता और उसमें तेरा काम हो जाता। अरे यार वो सब छोड़, मैंने सुना ना तू जिसके भी नाम की पार्टी लिख रहा ना आजकल, उसका ऊपर का टिकट कट जा रहा। अरे मेरे दुश्मनों ने अफवाह फैलाई ली होंगी। अबे चल चल बंद मत, पूरे शहर के बच्चे बच्चे की जबान पे ये बात है, पूरे शहर में फैल गई ये बात। अरे मेरे बाप रे बाप, इसको भी मालूम हो गया रे। तू एक काम कर, मेरे नाम की पार्टी लिख दे। अरे बावले, पहलवान की लड़की नेक है, खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है। अरे यार लड़की का कोई मसला नहीं है, वो पहलवान है ना, उसने शर्त रखी है। उसका कहना ऐसा है ना कि शादी से पहले उसके यहाँ पर दामाद की और ससुर की कुश्ती होती। अब साला मैं कहाँ धान पान और वो कहाँ हट्टा कट्टा सान। अब अगर तू सोच जरा, गलती से एक आध हाथ इधर उधर पड़ेंगे तो मेरे से इंजर पिंजर ढील हो जाएंगे ना। अबे उसको साफ साफ कह दे कि ये कुश्ती उस्ती मेरे बस का रोग नहीं है, रिश्ता करना है तो कर, न तो मत कर। अबे वो पहलवान है ना, एड़ी खोपड़ी गए, बदला जरूर लेगा। बदला? हाँ, पिछले हफ्ते में ना एक कुत्ते ने पहलवान को काट लिया, कुत्ते को 14 इंजेक्शन लगे। अबे कहीं वो पहलवान इच्छाधारी रागिन का रिश्तेदार तो नहीं है? इतना जहरीला है पहलवान? अरे पहलवान जहरीला नहीं है, बाद में जाकर उसने कुत्ते को दांत काट लिया मालूम। क्या? हाँ। क्या पेंटर भाई? अरे नेताजी, इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, तुम अभी से वोट मांगने आ गए? अरे नहीं नहीं, मैं वोट मांगने नहीं आया, जैसे गुजर रहा था सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा करे नेताजी, आप मिलने आ गए। मगर पिछले इलेक्शन में ना आपके साथ है ना बहुत बड़ा धोखा हुआ। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि धोखे का नाम ही राजनीति है। अभी देखो, पिछले टाइम जो लोग सत्ता में गए थे उन्होंने क्या वादा किया था कि 60 रुपये वाला पेट्रोल हम 36 रुपये लीटर कर देंगे, लेकिन अभी पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। अरे नेताजी, उन्होंने 136 रुपये बोले होंगे। अरे नहीं नहीं, अभी देखो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, रसोई गैस पे सब्सिडी की बात करके 350 रुपये वाला रसोई गैस 1000 रुपये का कर दिए। ये धोखा नहीं तो क्या है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहा करते थे, इनके दिलों में नफरत के बीज बोकर फसादात की फसल काट रहे। पता नहीं इस देश का मुस्तकबिल क्या होगा। हाँ हाँ, सही बात है। मैंने सुना है कि तुम जिसके नाम की पार्टी बनाते हो उससे मुक्ति मिल जाती है। और हाँ सुनो मेरी एक बात, आने वाले इलेक्शन में तुम मेरे साथ में रहना और मेरे मुखालिफ जो इलेक्शन में खड़े रहेगा उसके नाम की पार्टी बना देना। नहीं हो नेताजी, मुझसे नहीं होगा। सोच लो, मैं तुम्हें 3 बंगले, 2 मर्सिडीज कार और 2 फार्म हाउस दूंगा। अरे मगर मैंने बोला ना, मेरे से नहीं होगा ये काम। अरे तुम मेरी तरफ से हो या सामने वाली पार्टी की तरफ से? अरे नेताजी, मैं तुम्हारी तरफ से हूँ, सामने वाले की तरफ से नहीं। फिर भी ये काम मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि 4-5 टाइम मैंने पहले कोशिश कर चुका। क्या? हाँ।